सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और इस वीडियो से हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक नंबर 6 इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका पहला क्वेश्चन ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। शो दैट द लाइंस x + 1/3 इज इक्वल टू y + 3/5 इज इक्वल टू z + 5/7 एंड और दूसरी लाइन है हमारे पास x - 2/1 इज इक्वल टू y - 4/3 इज इक्वल टू z - 6/5। तो ये हमारे पास दो गिवन लाइंस है। तो हमें ये शो करना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एंड ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, तो 2 लाइन्स हैं। पहला इक्वेशन लाइन 1 मान लिया L1 और दूसरा L2। हमें शो क्या करना है कि L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। फाइंड क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, L1 लेते हैं, तो L1 को लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक जनरल पॉइंट निकालते हैं लाइन L1 पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ओवर राइटिंग हुआ है, हमें ध्यान रखना है। तो लाइन L1 पर हम लोग जनरल पॉइंट निकालते हैं x, y, z। तो हमें पता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, एक एक करके लैम्डा से इक्वेट करेंगे। तो हमारा x के लिए इक्वेट करेंगे तो 3 लैम्डा - 1, y के लिए 5 लैम्डा - 3 और z के लिए 7 लैम्डा - 5। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट वो पॉइंट P लिख दिया, ठीक है। आप चाहें तो उसे शो भी कर सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह जो हमारे पास लाइन 2 की इक्वेशन है, इसका भी एक जनरल पॉइंट निकालेंगे जो लाइन 2 पे लाई करता है। इसके लिए हमने म्यू मान लिया है लेट, तो उस पॉइंट को हम लोग Q मान लेते हैं। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन L2 इज ऑफ द फॉर्म μ + 2, 3 μ + 4 एंड 5 μ + 6, ठीक है। अब अगर लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट करता है तो P एंड Q मस्ट कोइंसाइड फॉर सम लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट तो उसमें ज़रूर इक्वल होगा ही होगा, ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करता है। अब क्योंकि हमारे पास दोनों का जनरल पॉइंट है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, है ना। इफ लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट देन द पॉइंट्स P एंड Q मस्ट कोइंसाइड फॉर सम लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। नाउ लेट, अब हमारा क्या है, 3 लैम्डा - 1 इज इक्वल टू μ + 2, है ना। जो हमारा जनरल पॉइंट था लाइन 1 पर उसका x कोऑर्डिनेट और लाइन 2 पर जो हमारा जनरल पॉइंट था उसका x कोऑर्डिनेट, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। फिर लाइन 1 पे जो हमारा y कोऑर्डिनेट था 5 लैम्डा - 3, उसको इक्वेट कर दिया लाइन 2 में y कोऑर्डिनेट जो जनरल था 3 μ + 4, इसी तरह z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई लैम्डा और म्यू में। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब तीनों में से हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग कोई भी 2 इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद हम थर्ड इक्वेशन, मतलब इसमें से 3 में से जो एक इक्वेशन बचेगी उसमें पुट करके देखेंगे क्या वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें 3 में से जो ईजी होता है हम लोग जनरली वो इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ने इक्वेशन 3 और 4 लिया है। क्यों? क्योंकि बस इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो म्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पहले इन दोनों इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये एक प्रोसेस है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और फिर आगे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो 4 - 3 टाइम्स इक्वेशन 3, इसको आप सॉल्व करिएगा तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आएगी और लैम्डा की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट करिएगा तो म्यू की वैल्यू -3/2 आएगी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन नंबर 5, तो हम देखेंगे जैसे हमने पुट किया तो LHS भी 11 आ गया जो RHS है। तो 11 इज इक्वल टू 11 विच इज़ ट्रू, है ना। मतलब ये लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू है वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो है वो एक मतलब पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिल गई, मतलब उस पॉइंट की वैल्यू हमें मिल गई जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू 2 इक्वेशन से निकालने के बाद थर्ड इक्वेशन में पुट करने पे वो सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग बोलेंगे लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, ठीक है। तो लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो P में लैम्डा था, Q में म्यू था। तो या तो P में आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए या Q में म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया P में, तो आंसर आ गया 1/2 - 1/2
और -3/2 जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो एक प्रोसेस था, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो लाइन है, दोनों का जनरल पॉइंट निकाला, और अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो जनरल पॉइंट सेम होगा किसी ना किसी के लिए। अब वो जनरल है तो हम लोग उसी को इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आएंगी। ठीक है, उसमें से तीनों में से जो हमारे पास ईजी इक्वेशन लगेगी, कोई भी 2 इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे, और जो 3 में से इक्वेशन बच गई, जैसे यहाँ 5 बच गया, उसमें पुट करेंगे। अगर LHS = RHS आया तो वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी। अगर दोनों इक्वल नहीं आया LHS RHS, मतलब वो दोनों लाइन इक्वल नहीं होंगे। ऐसे लैम्डा और म्यू की कोई वैल्यू नहीं है जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, शो दैट द फॉलोइंग लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हमें यहाँ पर शो करना है कि जो दोनों लाइन्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, पहले लाइन की इक्वेशन क्या है, x - 1/3 = y + 1/2 = z - 1/5। सेकेंड लाइन की इक्वेशन है x + 2/4 = y - 1/3 = z + 1/-2। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 46 में। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, वापस से वही प्रोसेस अपनाना है। इसका जनरल पॉइंट निकालना है, इसका जनरल पॉइंट निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है। 3 इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, 2 को सॉल्व करना है और तीसरे में पुट करना है। तीसरे में पुट करने से पता चलेगा कि LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 इक्वेशन निकालेंगे, तो ये 3 इक्वेशन आपके पास आएंगी। ठीक है, इससे लैम्डा की वैल्यू -17 आएगी और म्यू की वैल्यू -12 आएगी इन दोनों इक्वेशन से। इसको पुट करेंगे तीसरी इक्वेशन में, तो आपका आ जाएगा -109 LHS पर RHS -2 है। अब -109 -2 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं सिंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब मैंने जो क्वेश्चन आप मानेंगे इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क दिया। अब ये इक्वेशन आपकी अगर 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, जो भी होगी आप यहाँ लिख दीजिएगा, डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, हेंस द गिवन 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन 46 है, उसी की तरह आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ b सो दैट द लाइन्स x - 1/2 = y - b/3 = z - 3/4, एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन है x - 4/5 = y - 1/2 = z आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ b निकालनी है ताकि ये दोनों लाइन्स जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर प्रोसेस होगा इसका। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, CBSE 2023 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये दोनों लाइन्स हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, वैल्यू की b निकालनी है, मतलब b की वैल्यू निकालनी है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।